नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अपने चैनल रीना प्लीसेंट लाइफ में आप सबका स्वागत करती हूं। तो चलिए यहाँ से अपना ब्लॉगिंग का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं आ गई हूँ छत पे और इस टाइम सुबह का 10 बज रहा है। मैंने सुबह में कपड़ा धो करके डाल दिया था और कपड़ा सूख गया है, तो इसीलिए हम इसे उठा ले रहे हैं। बहुत तेज़ धूप निकला हुआ है और धूप इतना तेज़ है कि कपड़ा अच्छे से सूख गया है। और मैं कपड़ा को लेकर के नीचे आ गई हूँ और नीचे में एक चटाई बिछा रखी हूँ जिस पे मैं बैठ करके अपना कपड़ा फोल्ड कर लूँगी। और इतना ज़्यादा धूप है कि बहुत तेज़ गर्मी लग रही है। ये आप देख सकते हैं, रूम के अंदर तक रोशनी आ रही है धूप का। तो अब हम कपड़ा को पहले फोल्ड कर लेंगे। कपड़ा फोल्ड करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। अब हमें करनी है किचन की सफाई। तो जो मैंने सुबह में नाश्ता बनाया है उसके बाद से किचन का सफाई नहीं किया है। तो सबसे पहले हम बर्तन को धो लेंगे। बर्तन में जो भी जूठा लगा रहता है तो पहले हम उसे पानी से धो लेते हैं, उसके बाद हम साबुन या लिक्विड डाल करके धोते हैं तो बर्तन में स्मेल नहीं आती है। सुबह का सफाई जो है मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद और हस्बैंड को ऑफिस जाने के बाद ही मैं अपना काम शुरू करती हूँ, ताकि मैं इत्मीनान से अपना काम कर सकूँ। मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं रहता है कि जल्दी जल्दी अपना काम को निपटाना रहता है। तो अब मुझे बनानी है दोपहर का खाना। और दोपहर का खाना में मुझे बनाना है चना दाल का तड़का और चावल। तो यहाँ पर मैं प्याज लाई हूँ, तो प्याज मैं काट लूँगी। और ये 2 केजी का जार है, इसमें मैं प्याज को फिल करके रखती हूँ। प्याज को मैं छील करके धो करके और इसे अच्छे से पोंछ करके इस जार में रख देती हूँ। तो ये 2 केजी का जार है, इसमें आराम से 1 सप्ताह तक प्याज जो है वो चल जाता है। तो रोज़ मुझे छीलना और धोना नहीं पड़ता है। प्याज लहसुन को इसी तरीके से मैं स्टोर करके 1 सप्ताह के लिए रख लेती हूँ। लहसुन तो 1 महीना तक भी चला जाता है, अगर उसे अच्छे से धो करके पोंछ करके रख दे तो 1 महीना तक भी अच्छे से चला जाता है, रह जाता है। और प्याज काटने के बाद मैंने इसे छौंक लगा दिया है दाल का तड़का लगाने के लिए। प्याज जब तक पक रहा है तब तक हम अपना दूसरा काम कर लेंगे, तो खाना मेरा बनता भी रहेगा और मेरा काम भी होता रहेगा। तो जो बर्तन हमने धो करके रखे हैं इसे हम पोंछ करके स्टैंड में लगा देंगे कि यहाँ का जगह खाली हो जाएगा। जो रेक है वो रेक खाली हो जाएगा, तो यहाँ पर हम कुछ सामान भी रख सकते हैं। यहाँ खाली रहता है तो सही रहता है। बर्तन धोने के बाद अगर आप उसे पोंछ करके हटा देते हैं अगर तुरंत, तो ये भी काम निपट जाता है। अगर यहाँ पे रख देते हैं सूखने के लिए तो वहाँ का जगह भी भरा रहता है। तो यहाँ पर मैं सारे बर्तन को पोंछ करके हटा दूँगी और यहाँ का जगह जो है वो क्लीन कर दूँगी। तो ये आप देख सकते हैं मेरा रेक जो है वो खाली हो गया है। तो यहाँ पर हम कुछ भी सामान यहाँ पे रख सकते हैं। और ये हमारा दूध आया था तो इसे भी रख दूँगी बॉयल होने के लिए, कि जो भी काम है वो किचन का समाप्त हो जाएगा और दोपहर का खाना
जल्दी बन जाएगा। तो अब हम मसाले डाल देंगे तड़का में। जो लेडीज़ को बाहर जा कर के काम करना रहता है, घर का भी काम करना पड़ता है और बाहर का भी काम करना पड़ता है, तो उनको तो अपना सुबह में ही सब काम निपटा करके जाना रहता है। लेकिन जब जो हम लोग हाउसवाइफ जो हैं, जो घर में ही रह कर के अपना काम करना रहता है, तो हम लोग अपना काम जो है वो धीरे धीरे सारे काम को कर लेते हैं। तो हम लोग को रहता है कि हम लोग को घर में ही रहना है, तो अपना धीरे धीरे सारे काम निपटा लेते हैं। इसीलिए मैं कोई भी काम को टेंशन में लेकर के नहीं करती हूँ कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। जो भी काम है अपना मैं धीरे धीरे काम को निपटाते रहती हूँ और साथ साथ जो भी सफाई भी रहता है उसे भी करते रहती हूँ, तो मेरा काम आराम से हो जाता है। और काम करते करते मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी थी, तो मैं पानी पी ले रही हूँ। गर्मी का मौसम है तो बहुत जल्दी जल्दी प्यास भी लगता रहता है। और अब मैं काटूंगी सलाद। दोपहर के खाने में सलाद ज़रूरी रहता है, तो सलाद मैं यहाँ पे खीरा और प्याज का काट रही हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, बच्चे बिना सलाद के खा नहीं पाते हैं, तो इसलिए मैं खीरा और प्याज का सलाद काट ले रही हूँ। और खाना बनाते बनाते आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गए हैं ढेर सारे बंदर। या इधर किचन में मेरे गेट है, तो जल्दी से मैं गेट को बंद कर दिया। आकर के बंदर झांक रहे थे। मुझे बंदर से बहुत डर लगता है। ये देखिए कैसे झांक रहा है। बहुत सारे बंदर इधर रहते हैं, थोड़ा भी अगर गेट खुला रहता है तो घर के अंदर आ जाते हैं, तो मुझे बहुत डर लगता है बंदर से, तो मैं गेट को बंद कर दे के रखती हूँ। तो खाना बनाते समय गर्मी हो रहा था, तो इसीलिए इधर का गेट खोली थी और तब तक बंदर आके झांकने लगे। तो अब मैं गेट को बंद करके ही रखूँगी, इसे खोलूँगी नहीं। और अब कचरा का डब्बा गिराना शुरू कर दिए हैं सब। बाहर डस्टबिन रखा हुआ है, तो थोड़ा बहुत कचरा रहता है, कचरा को बाहर निकाल करके फैला देते हैं सब। चना दाल बन गया है, तो इसे मैं नीचे उतार दी हूँ और अब मैं चावल बैठा दूँगी। चावल को रख दूँगी पकने के लिए। अभी चावल नहीं बनाई हूँ। तो खाना बन गया है और मैं आ गई हूँ किचन से। अब रूम में आ गई हूँ। किचन का काम ख़त्म हो गया है और इस टाइम मैं थोड़ा कॉफ़ी बना करके लाई हूँ। दूध आता है, थोड़ा लेट से आता है, तो मुझे कॉफ़ी पीने का मन करता है, तो इस टाइम थोड़ा सा बना करके पी लेती हूँ। और कॉफ़ी पीने के बाद मैं अपना आगे का काम शुरू करूँगी। और यहाँ पर देखिए मैं मंगाई हूँ मक्के जो होता है, और मक्के का जैसे हम कॉर्नफ्लोर कहते हैं, तो उसी को मैंने उसका दलिया बनवा के मंगवाई हूँ। वो मशीन से इसे दरवा करके और इसका दलिया बनाई हूँ, तो उसी को मैं चाल करके रख रही हूँ। इसे छान दूँगी और छान करके एक डब्बे में बंद करके रख दूँगी। जब भी बनाना होगा। और ये मक्का का आटा है, तो इसका रोटी बन जाएगा, और ये दलिया है तो इसका दलिया बन जाएगा। तो मशीन से पिसवा करके आया था, दरवा करके, इसे पिसवा करके नहीं दरवा करके आया था। तो ये उसमें आटा भी निकला हुआ है और महीन जो हो गया है उसे आटा हो जाएगा, और ये दलिया हो गया है। तो ये मक्का का दलिया हो गया है।
और जब मक्का का दलिया बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने दलिया को अच्छे से साफ़ कर लिए हैं और इसे एक डब्बे में रख लेंगे। तो एक बड़ा सा डब्बा में रख लेते हैं एयर कंटेनर में, ताकि हवा पास ना करे। और ये हमारा मक्का का दलिया तैयार हो गया है। इसका दलिया बना करके खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है इसका दलिया। और ये है मक्का का आटा, इसका हम रोटी बना सकते हैं। और अब मेरा बेटा आ गया है स्कूल से, तो मैं गेट को खोल दे रही हूँ। और इसको नहीं पता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ। और ये स्कूल से आ गया है। स्कूल से आने के बाद पहले खूब शैतानी कर लेता है, उसके बाद खाना खाता है। और एक कपड़ा जब तक खोल रहा है तब तक इसका मैं खाना निकाल दूँगी। और तब तक ये दोनों, मेरी बेटी भी आ गई। और ये देखिए, स्कूल से आने के बाद ये शैतानी देखिए इन दोनों का। स्कूल के बाद आने के बाद यही काम करते हैं, पहले लड़ाई कर लेते हैं, उसके बाद से खाना खाते हैं।